हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोराटा के बारे में। हमारे शेयर्स के अंदर जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो सबसे दो चीजें आती है। एक होती है अंडर सब्सक्रिप्शन होगी, यानी कि जितने इशू करे उससे कम लोगों ने अप्लाई करा है, या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन होगी कि लोगों ने हमने इशू कम करे लेकिन लोगों ने ज्यादा अप्लाई कर दिया। अब क्या होता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने पहले पढ़ा दिया पिछली वीडियो में, और आज हम सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा लगता है। अब प्रोराटा क्या होता है? प्रोराटा यानी कि एडजस्टमेंट जो हम करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट आया है हमारा, उसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। अलग अलग केसेस होते हैं। सबसे पहले केस में हमें जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको रिफंड कर दो। बेसिक है बहुत ज्यादा कि अगर लोगों ने 1,20,000 के लिए अप्लाई करा है लेकिन इश्यू ही हमने 1,00,000 करे थे, तो जो 20,000 शेयर्स एक्सेस है उसको हम रिफंड करते हैं। उसको एंट्रीज जब करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फुल अमाउंट से 1,20,000 के ऊपर जो है, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। जो बैंक में आएगा वो 20,000 इंटू आएगा और शेयर कैपिटल में 1,00,000 के हिसाब से आएगा। तो वो हम सारा रिफंड कर देंगे एक्सेस वाला। ओके, तो अब हम सीखते हैं इसका केस नंबर 2, जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी होती है एक्सेस मनी की अलॉटमेंट के अंदर। अब मान लीजिए आपने इश्यू करे हैं 1,00,000, लेकिन आपको अप्लाई पब्लिक ने करा 1,20,000 शेयर्स के लिए। अब हमें क्या करना है, जो 20,000 एक्सेस है उसके ऊपर जो मनी आएगा उसको हम अलॉटमेंट में शेयर एडजस्ट कर देंगे। यानी कि जो एक्सेस मनी है वो हम अलॉटमेंट में डाल देंगे, जिससे उनसे जब शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो उनसे कम पैसा मंगाना होगा। एक एग्जांपल से ले करते हैं इसको शुरू। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल है, 1,20,000 के लिए अप्लाई कर दिया लोगों ने, बल्कि जबकि इशू करे थे 1,00,000 शेयर्स एट द ₹10। एप्लीकेशन में 5 रुपये मंगाने और अलॉटमेंट पे भी 5 रुपये मंगाने। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी के ऊपर पूरा रिसीव करेंगे 1,20,000 के ऊपर जो उन्होंने दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,00,000 से 1,20,000 इंटू 5। फिर हम शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे जितना मनी रिसीव हुआ। तो 1,20,000 इंटू 5, 6,00,000 को डेबिट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। और शेयर कैपिटल में लेकिन शेयर कैपिटल में जाएगा 1,00,000 इंटू 5 के हिसाब से ही, तो 5,00,000 शेयर कैपिटल में गया। अब जो बचा हुआ 20,000 के ऊपर 5 रुपए है वो शेयर अलॉटमेंट में चले जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,00,000। अब इसके आगे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे कि सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जब हम मंगा रहे हैं, अब सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो 1,00,000 इंटू 5 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,00,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 इंटू 5। ड्यू हमें फुल अमाउंट से करना है। ठीक है। अब इस ये जो एडजस्टमेंट हम करी थी, अब इसका इफेक्ट आएगा अब वाली एंट्री में जब हम रिसीव करेंगे। ड्यू हमने पूरे अमाउंट से कर दिया, अब हम जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट सिर्फ 4,00,000 मंगाएंगे, 80,000 इंटू 5, क्योंकि 20,000 एक्सेस शेयर्स के ऊपर 5 रुपये तो आ ही गया। तो इसलिए 80,000 जो बचा हुआ शेयर्स है जिसपे हमें मंगाने हैं, 80,000 पे 5 रुपए के हिसाब से मंगा लेंगे। या फिर अगर आपको इसको अलग वे में समझना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट हुआ है फुल वैल्यू यानी कि 5,00,000, यानी कि प्रॉपर इसका जो हमारा ड्यू करने के लिए फुल अमाउंट था उस पर हमने ड्यू कर दिया। अब इसमें से 1,00,000 यहाँ पे जब एप्लीकेशन मंगाई थी तब रिसीव हो गया है, तो अब हमें रिसीव तो बचाओ 4,00,000 ही करना पड़ेगा, हम ज्यादा पैसा तो ले नहीं सकते। तो 5,00,000 में से 1,00,000 हमें रिसीव हो गया, तो बचाओ 4,00,000 ही हम अब रिसीव करेंगे। अब इसी के अंदर एक केस और हो सकता है कि बोल दे कि बचे 20,000 में से हमें 10,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो और 10,000 को रिफंड कर दो। उसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, बस यहाँ पे ये 10,000 से हो जाएगा 10,000 इंटू 5, यानी कि वो हो जाएगा हमारा 50,000। और जो बाकी का 10,000 है तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करके वो रिफंड हो जाएगा। और यहाँ पे वो 50,000, यहाँ पे 4,50,000 हो जाएगा, यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ये जैसे 20,000 है तो ये हो जाएगा 10, और ये 1,00,000 है तो ये हो जाएगा 50। यहाँ पे 80,000 है तो यहाँ पे हो जाएगा 90,000। सेम गोज हेयर। और यहाँ पे ये हो जाएगा 4,50,000 बस। और यहाँ पे आ जाएगा एक टू बैंक अकाउंट, 50,000 से वहाँ पे टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या करा, 10,000 को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया और 10,000 को हमने रिफंड कर दिया, 10,000 शेयर्स को। ठीक है। और 90,000 जो हमें रिसीव करना था, अब क्योंकि 10,000 अलॉट हुआ तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा रिसीव करेंगे, यानी कि 1,00,000 नहीं 90,000 रिसीव करेंगे। पहले 80,000 कर रहे थे, अब 90,000 रिसीव करेंगे, 4,50,000 उसके पैसे आ जाएंगे। ओके, जो नेक्स्ट केस आता है उसके अंदर हम अलॉटमेंट को ग्रुप्स में कर देंगे, उसके एडजस्टमेंट। सबसे पहले इश्यू अगर हम करेंगे 1,00,000, अगर हमें अप्लाइड होगी उसके ऊपर पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1,50,000, तो उसमें हम उसको ग्रुप्स में बांट दिया। क्वेश्चन में क्या होगा, ग्रुप 1 हो जाएगा, जैसे अप्लाइड करा 90,000, उनको अलॉटेड 70,000 शेयर्स हुए।
यानी कि जिन लोगों ने 90,000, जो 90,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई करे उसको 70,000 मिल रहे हैं। ग्रुप 2 में 1 में है, तो ग्रुप 2 के अंदर अप्लाइड करे 40,000, उनको 30,000 मिले हैं। यानी कि यहाँ तक इनको जितने इशू करने थे वो फुलफिल हो गए। अब नीचे देखा हुआ रिमेनिंग विल बी रिफंडेड। तो जो 1,30,000 यहाँ पे अप्लाई एडजस्ट हो गए 1,00,000 से, और जो बचा हुआ पैसा है 20,000 शेयर्स, वो रिफंड हो जाएंगे। जनरल एंट्रीज बिल्कुल वही रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में, पिछले केस में करी है हमने, सेम जनरल एंट्रीज रहेगी, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आएगा तो प्रोराटा में। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, प्रोराटा में समझाता हूँ। प्रोराटा होता है कि जब भी आप के शेयर फीचर करने वाले होते हो आप लोगों के, तो उस वक्त फीचर करते टाइम उनके शेयर में पैसा कैसे एडजस्ट हुआ है वो निकालने के लिए। तो जैसे कि मान लो हमने पिछले ही केस के अंदर एक एग्जांपल लिया था, उसके अंदर एक रमेश नाम का बंदा होता है जो 1,000 शेयर्स का होल्डर होता है, जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, ठीक है, और उसने हमको अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया यानी कि एप्लीकेशन मनी दिया है। अब एप्लीकेशन मनी किस हिसाब से दिया है वो निकालना है। तो अगर इसने 1,01,000 शेयर्स इसको अलॉट हुए हैं, यानी कि हमें सबसे पहले इसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा। पिछले केस में क्या हुआ था, 1,20,000 हमारे पास अप्लाइड थे, जिसके सामने हमको मिले थे 1,00,000 शेयर्स हमको देने थे। तो यहाँ ऊपर लिख देते अप्लाइड, नीचे लिख देते अलॉटेड। अब इसको आप यहाँ से कट करोगे तो आपको 12:10 मिलेगा, इसको फर्दर कट करके 6:5 मिलेगा, ठीक है। अगर इस हिसाब से लगाए, इसको अलॉट हुए हैं 1,000 शेयर्स, यानी कि इसको 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1,000, जो कि हमारा आ जाएगा 1,200 के करीब। इसको इसने अप्लाई करे होंगे तब जाके इसको 1,000 शेयर्स मिले। अब इसका जो एक्सेस मनी है वो हमें निकालना है। एक्सेस मनी कैसे निकलेगा, 1,200 में से 1,000 माइनस कर लो, और उसके ऊपर जो बचा हुआ अमाउंट, बचे हुए शेयर है 200, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1,000। ऐसे निकल सकता है, या फिर 1,200 इंटू 5 करो, 1,000 इंटू 5 करो, बात सेम रहेगी, ठीक है। तो 1,000 इसका मनी जो है ये एक्सेस मनी है जो इसने हमको दिया है, जो कि इसके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है, यानी कि इसने अलॉटमेंट के 1,000 दे दिए हैं। भले ही इसने अलॉटमेंट का मनी नहीं पे करा जब हमने मंगाया, बट एडजस्टमेंट करके इसका अलॉटमेंट में 1,000 रुपये कम हो गए। तो 1,000 रुपये के ऊपर हम 5 के हिसाब से लगाए, तो हिसाब बैठा ये 5,000, जिसमें से माइनस 1,000 ये दे चुका है, यानी कि 4,000 इसके शेयर्स, 4,000 रुपये इसके पास से नहीं आए। तो इसके अलावा जो इसके 6,000 शेयर्स है, 6,000 मनी है, यानी कि 1,000 शेयर्स हम फोरफीट कर देंगे, तो इसके 6,000 रुपये के शेयर्स हम फोरफीट कर देंगे। तो ये जो अमाउंट हमारे पास आया, ये शेयर फोरफीचर अकाउंट का अमाउंट है। इतना अमाउंट शेयर कैपिटल से कम हो जाएगा। अब ये जो 6,000 है, इसको जब हम री इशू में यूज करेंगे, और री इशू में इसमें से जितना अमाउंट लग जाता है, जब सपोज कर लो इसमें से 2,000 रुपये री इशू में से री इशू के लिए यूज हो गए, तो अब इसके अंदर जो बचेगा 4,000 रुपये का अमाउंट, ये जो 4,000 है ये हमारा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, यानी कि एक टाइप का प्रॉफिट हो जाएगा हमारे लिए, जो कि हम फर्दर यूज कर सकते हैं। एक टाइप का अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स में। तो ये जो 4,000 है ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। तो इस काम में आता है प्रोडाटा। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस के अंदर, जो पिछला केस हमने करा था, सेकंड वाला केस। इस केस के अंदर प्रोडाटा कैसे लगेगा, मान लीजिए एक है रामू, जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, और इसने अप्लाई करा था 1,800 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, अप्लाई। ये ध्यान रखना, वहां पे क्वेश्चन में अप्लाइड लिखा है या अलॉटेड लिखा है, इसने अप्लाई करा था। और नीचे है ग्रुप 2 से मान लो एक बंदा है श्यामू, जिसने 600 शेयर्स के लिए 600 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, हम इस टाइप से टेबल बना सकते हैं, वर्किंग नोट्स में डाल सकते हैं इनको।
तो मान लीजिए 1800 रामू ने अप्लाई करा, उसको अलॉटेड होंगे 1400, बिकॉज वो क्योंकि ग्रुप 1 से अलॉट हुआ है। ग्रुप 1 का अलॉटमेंट करने का तरीका अलग है, वो 90,000 पे 17,000 दे, यानी कि 9:7 का रेशो है। 1800 पे 7/9 इंटू 1800, तो 1800 पे उसको 1400 अलॉट हुए हैं। अब इसका एक्सेस मनी निकालने के लिए हम कर सकते हैं, जो डिफरेंस है 400 मल्टीप्लाई बाय, मान लीजिए अलॉटमेंट पे इसने हमको 3 रुपया नहीं दिया, यानी कि 4 इंटू 3 1200 का इसका एक्सेस मनी है जो इसने दे रखा है। तो वो हम माइनस करके जो इसने अमाउंट नहीं दिया, वो इसका कह सकते हो कॉल से नीडेड्स हो गया, ठीक है। और जो इसने दे रखा है इंक अप्लाइड पे, आप इसका जितना इसने एप्लीकेशन मनी दिया है वो इंटू अप्लाइड यहाँ कर लो, इंटू जितना इसको अलॉट हुआ ये कर लो, या फिर उसको डायरेक्टली इंटू 1800 से कर दो, वो उसका शेयर फोरफिटेड हो जाएगा, शेयर फोरफिट हो जाएगा उतने अमाउंट का, ठीक है। अब शामू का अगर 600 का अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि उसको 4/3 इंटू 600, 800 उसने अप्लाई करा था, 600 उसको मिला है, तो 200 पे मान लो उसने भी 3 रुपए नहीं दिया, तो 200 इंटू 3 600 रुपए तो उसने भी नहीं दिया, है ना। तो दोनों केसेस में अलॉटमेंट का तरीका अलग है, ग्रुप 1 में अलग है, ग्रुप 2 में अलग है। जब हम फिर शेयर फोरफिट करेंगे तो इस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, ताकि हम कैपिटल रिजर्व निकाल पाए, शेयर फोरफिचर का अमाउंट निकाल पाए। इसी को ही प्रोराटा कहते हैं, जो भी ये टेबल बना के मैंने करा, इसी को ही प्रोराटा कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोराटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी अलॉटमेंट का क्या सीन होता है कभी कभार, कि जो यहाँ पे हम अलॉट कर देते हैं उनको एडजस्ट कर देते हैं, उसके बावजूद अगर कुछ एक्स्ट्रा मनी बचा रहता है उसको हम या तो रिटर्न कर देते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन भी गिवन होता है तो हम उसको कॉल्स में एडजस्ट कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये नहीं आया तो कमेंट में बता देना, वैसे तो मैंने अपने बेस्ट ट्राई करा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चन तो वैसे खुद से ही कर लेना, फिर भी मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा, और बस इतना ही था, बाय।